we have done homogeneous equation. Next step is when equations are not homogeneous, then we have to reduce that equation to homogeneous equations. So now next topic is to equation reducible to homogeneous. तो हमने होमोजेनियस इक्वेशंस में क्या किया था, dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड करके बाकी सारे टर्म दूसरी साइड में। सो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाता था, dy by dx इज इक्वल टू एक x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट। ऐसे हमारे पास नीचे जो टर्म्स आ जाती हैं x, y एंड कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, वी नाउ इक्वेशंस आर नॉट होमोजेनियस, जिसमें हमें इसको रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट टाइप इज इफ a upon a dash और b upon b dash they are not equal. So फर्स्ट जो टाइप है बेटे जिसमें हम रिड्यूस कर रहे हैं इक्वेशंस में a और a dash और b upon b dash का कोएफिशिएंट्स जो इक्वल नहीं है, then our first step is to put x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k. तो हमने x की जगह पे x dash plus h कर देना है और y की जगह पे y dash plus k, where h एंड k आर कांस्टेंट, जिसको हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया वहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया उसमें कांस्टेंट टर्म इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को क्या कर देना है, इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास वेरिएबल जो है x डैश y डैश रहेगी, उसके अलावा जो h वाली टर्म है, k वाली टर्म है या उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, उसको चाहे न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में हमने उसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0, जिससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी बेटी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने फाइंड क्या करना है h एंड k। जो h और k कांस्टेंट्स है इसकी वैल्यूज हमने डिटरमाइन करनी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट रहेगी जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कांस्टेंट टर्म्स को 0 कर दिया, नाउ जो हमारे पास बाकी टर्म्स रहेगी वो रहेगी x डैश और y डैश में और वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी। और होमोजेनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, y is equal to bx, then we find dy by dx and then separating variable and lastly integrate। तो सेम स्टेप्स आएंगे बट नाउ अवर वेरिएबल्स क्या हैं, x डैश एंड y डैश। जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन आई है वो x डैश y डैश में है। दिस मींस वी सब्स्टिट्यूट नॉट y is equal to bx, we substitute y dash is equal to vx dash। इसमें हमारे फंक्शन डैश में है तो डैश की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे एज इट इज, जो हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड देन इंटीग्रेशन एंड लास्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ v। देन उसके बाद इसमें हमारे पास एक और स्टेप एक्स्ट्रा क्या है, हमारा क्वेश्चन x डैश है y डैश में आ रहा है और हम उसको भी चेंज करेंगे। वी पुट x डैश इज इक्वल टू x माइनस h। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि x डैश की वैल्यू क्या है, x माइनस h और y डैश की वैल्यू क्या है बेटे, y माइनस k। सो दीज आर द स्टेप्स व्हेन इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस, वी आर रिड्यूसिंग इट टू होमोजेनियस। सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। सपोज क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप x plus 2y minus 3 dx and this is equal to x plus y minus 3 dy। So firstly we separate dy upon dx and जो टर्म्स है बेटे उसको दूसरी साइड, तो dy है dx इस साइड आ गया और ये टर्म दूसरी साइड चली गई। नाउ वी चेक द कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a is 1, a dash x का कोएफिशिएंट 2, this is 1 by 2। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ y 2 मतलब b is 2, coefficient of y is 1, this means b dash is equal to 1। Now we have to check whether they are equal, a upon a dash, b upon b dash not equal because this is 1 by 2, this is 2 by 1। This means now we apply our rule that we put x equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k। And जब इसका डेरिवेटिव लिया dx का dx dash आ गया और dy का लिया डेरिवेटिव dy dash। Come to the equation number 1, dy की वैल्यू क्या है, dy डैश और dx की वैल्यू क्या है, dx डैश बेटी, और x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x डैश प्लस h। y को क्या सब्स्टिट्यूट किया, y डैश प्लस k, 2 साथ में है तो क्या बनेगी 2y डैश प्लस 2k माइनस 3 h। सिमिलरली नीचे 2x है, 2 इंटू x डैश प्लस 2h बन जाएगा
y डैश की जगह y डैश प्लस k माइनस। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, वो कहता है जो कांस्टेंट टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको इक्वल 0 कर दो। तो इसमें क्या है h 2k माइनस 3 इसको इक्वल टू 0 लिख लिया है, और डिनोमिनेटर में भी करनी है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स आ रहे हैं इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, हमने कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी थी, h और k के लिए सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कई मेथड हैं। आप इसमें से h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, k की आ जाएगी, या सिंपली इसमें 2h है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जैसे आप सॉल्व करोगे। मेनली वी हैव टू सॉल्व फॉर h एंड k, और हमारे पास h और k क्या आया है बेटे 1, और k भी बाय चांस क्या आया है इसमें 1। नेक्स्ट स्टेप अगेन हम यहाँ पे आते हैं, dy बाई dx डैश आ गया, x डैश इसको हमने ले लिया था 0 की फॉर्म में, 2y डैश, और ये टर्म भी 0 की फॉर्म में आ गई थी। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया x प्लस 2y डैश। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2x डैश प्लस y डैश। नाउ दिस इज आवर होमोजीनियस इक्वेशन, और अब इसमें हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला होमोजीनियस इक्वेशन। सो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करते हैं y इज इक्वल टू bx, तो ये डैश में है तो y डैश इक्वल टू dx डैश। सिमिलरली बेसिस पे dy डैश अपॉन dx डैश फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, v प्लस x डैश dv अपॉन dx डैश आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, x डैश एज इट इज प्लस 2 y की जगह पे vx डैश, यहाँ पे भी y की जगह पे vx डैश। x डैश ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 2v 2 प्लस v, एंड यहाँ पे दिस टर्म। अगला स्टेप क्या है, v साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, और हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 2v वाली टर्म्स हमारी कैंसिल होगी, ये हमारे पास टर्म आ गई। सो जब हमारा सॉल्व भी हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे, वेरिएबल सेपरेबल। सो इस स्टेप के बाद हमने वेरिएबल सेपरेबल किए। डीवी वाली टर्म है 2 प्लस वी ऊपर आ गया, 1 माइनस वी इसके नीचे, और dx ऊपर चला गया, x डैश नीचे, वेरिएबल सेपरेबल हो गए। नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया, v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया, एंड dx डैश अपॉन x डैश। तो इसमें जब इंटीग्रेशन कर लिए बेटे, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है जो 1/2 है, लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है, जिसमें a हमारा 1 है और x क्या है हमारा v। दूसरी साइड 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2v। हमारे पास v ऑलरेडी है ऊपर, तो हम क्या करते हैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से डिवाइड। अब हमारा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। नाउ इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, 1 अपॉन a 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस वी एंड 1 माइनस वी। डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो इंटीग्रेशन क्या आ गई, लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 1/2 हमारे पास पहले ही है। इसकी आ गई लॉग ऑफ एक्स डैश, क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में आ रही है तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या ले लिया, लॉग में ले लिया, लॉग सी। नेक्स्ट स्टेप 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये क्या बन गया लॉग एम अपॉन एन। उसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, सो दिस बिकम लॉग ऑफ 1 प्लस वी माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी। इसमें क्या है, ये क्या बन रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी। ये फर्दर बेटे लॉग एम इंटू एन बन गया, जिसको हम ब्रेक करके क्या कहेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। पर जो माइनस 1/2 है वो दोनों टर्म्स के साथ ही आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2। एक बार फैक्टर 1 माइनस वी लिया, एक बार 1 प्लस वी ले लिया, और जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारे पास क्या आ रहा है लॉग ऑफ एक्स डैश प्लस लॉग सी, वो हमारे पास एज इट इज आता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये वाली दो टर्म्स जो हैं 1 प्लस वी वाली, ये टर्म सॉल्व हो जाएंगी और ये दोनों टर्म सॉल्व हो जाएंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या आएगा। सो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है आगे, दिस इज, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है माइनस 1/2, सो दिस बिकम 1 माइनस 1/2
लॉग ऑफ कौन सी टर्म है हमारी, ये 1 प्लस बी वाली। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, -1 तो उसमें टर्म्स क्या आ गई हमारी, -1 और ये कौन सी टर्म्स है, लॉग ऑफ 1 माइनस बी वाली। ये दोनों टर्म्स कंबाइन होगी, ये दोनों, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ x डैश प्लस लॉग ऑफ c। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम इस टर्म को सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, 1 माइनस 1/2 इज 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस बी, और ये क्या आ गया, -3/2 लॉग ऑफ 1 माइनस बी। इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं ये ऐसे बनेगा। अब अगर हम 1/2 पावर बनाना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगी, 1 प्लस बी दिस 3 लॉग ऑफ, नेगेटिव साइन भी लेके जाना है तो भी लेके जा सकते हैं। 3/2 करना चाहते हो तो 3/2 भी इसकी पावर हमारी ये बन सकती है। सो इसकी पावर ये 3/2 भी बन सकती है। सो दिस इज लॉग ऑफ x डैश प्लस c। अब इसमें भी log n प्लस log n का लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस b की 1/2 1 माइनस b की पावर -3/2, और यहाँ पे हम log क्या कर देंगे, कैंसिल। सो मेरे पास क्या टर्म्स रहेगी, 1 प्लस b की 1/2 1 माइनस b की -3/2 x। नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ x डैश और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या थी हमारे पास जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, v की वैल्यू क्या है, y डैश अपॉन x डैश। तो ये क्या बन जाएगी, y डैश अपॉन x डैश की अंडर रूट, और बेटे हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में है, हमारा वेरिएबल एक्स वाई है, तो ये x डैश y डैश में था। नाउ फर्दर वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ y डैश एंड x डैश। तो यहाँ से हमारी y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस की, x डैश की वैल्यू x माइनस h। y डैश की वैल्यू है y माइनस के x माइनस h, y माइनस के x माइनस h, यहाँ पे फिर x माइनस h एंड c। सो या नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट इज h एंड k, h और k की वैल्यू क्या है, 1। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, k और जो h की वैल्यूज हमारी आई हैं हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड result. So question is, when equations are not homogeneous, we reduce them to equation to homogeneous. We check whether a और a dash और b upon b dash बराबर हैं कि नहीं बेटे। अगर नहीं बराबर हैं, then हम उसको x को x dash plus h, y को y dash plus k सब्स्टिट्यूट करेंगे। सारा क्वेश्चन डैश वेरिएबल्स में आ गया। कांस्टेंट वाली टर्म्स को जीरो करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन क्वेश्चन जो रिड्यूस हो गया वो सिर्फ डैश वाली टर्म्स हैं, बिकॉज कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दिया। नाउ इक्वेशन इज होमोजेनियस। नाउ वी सॉल्व जैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशंस को किया था। तो y डैश b डैश x करके सेपरेटिंग वेरिएबल करके देन हमने इंटीग्रेशन कर दी। पर जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उनको दोबारा फिर हमने उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। इसलिए सॉल्व करने के बाद भी सिंपली सबसे पहले हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y डैश x डैश, और देन फर्दर y डैश x डैश की वैल्यू जो बेटे हमारे यहाँ y माइनस k और x माइनस h, और देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ h एंड k। सो ये क्वेश्चन कब है, जब रिड्यूस किया हमने होमोजेनियस में और a और a डैश और b अपॉन b डैश बराबर नहीं है हमारे पास।